सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 1 से 39 तक। 1 से 39 तक। शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना। शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी करना नहीं चाहते। वह अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वह अपने ताबीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। जो आत्मिक पिता है किसी को नहीं कहना, संसारिक है वो तो कहना ही पड़ेगा। कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीही। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वचन 13। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वचन 14। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों पर तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। वचन 15। है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और
जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। वचन 16 है अंधे अगुवो तुम पर हाय, है अंधे अगुवो तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। वचन 17 है मूर्खों और अंधों कौन बड़ा है मूर्खों और अंधों कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है। वचन 18 फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ हानि, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। वचन 19 है अंधो कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। वचन 20 इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। वचन 21 और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। वचन 22 और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। वचन 23 है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुम में व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। वचन 24 है अंधे अगुवो तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। है अंधे अगुवो तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। वचन 25 है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वह भीतर अंधेर असाम्य से भरे हुए हैं। वचन 26 है अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि अपने मन के अंदर और अपने दिमाग के अंदर से अपनी गंदगी को बाहर निकालो और फिर परमेश्वर के वचनों को उसमें रखो। है अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वह बाहर से भी स्वच्छ हो। वचन 27 है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो बाहर से तो चमकती हैं पर अंदर बहुत गंदगी है, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। वचन 28 इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। है कपटी वचन 29 है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की
कब्रें बनाते हो। और वचन 30, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। वचन 31, इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के घातकों की संतान हो। वचन 32, सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। वचन 33, है सांपों, है करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे? वचन 34, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। वचन 35, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिक्रियाह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यह सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। यरूशलेम के लिए विलाप, यरूशलेम के लिए विलाप। है यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो वचन 38, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। वचन 39, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें ऐसे ही प्रभु के वचनों में सच्चाई और खराई के साथ चलना है। हमें हर एक उस बात से मुंह फेरना है जो प्रभु के राज्य में मना है। तो हमें प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने हैं, अपना क्रूस उठा करके चलना है। हर दिन उस बात को, उन चीजों को हमने सहना है जो प्रभु ने भी सहा है। उसने कहा है कि ये तो हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगें, परंतु जिसके कारण लगें उस पर हाय। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने से को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में और आगे बढ़ते जाना है, वचनों को पढ़ना है और सुनना है, और एक दूसरे के पास भी शेयर करना है कि जिससे हम तो बचें वो भी बचें। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद।